अस्सलाम हेलो वर्ल्ड, कैसे हैं आप सब। आज हम इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करेंगे। फ्रीलांसिंग के उन कन्फ्यूजन को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी कॉमन है। नंबर फर्स्ट, जो अक्सर लोग समझते हैं कि फ्रीलांसिंग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड आईटी का है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जानते हैं, वेब डेवलपमेंट जानते हैं, या किसी की थोड़ी ज़्यादा अप्रोच होती तो ये समझते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर जानते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो जानते हैं या लोगो डिज़ाइनिंग जो जानते हैं वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो ये एक टोटली मिस कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल एक गलत फहमी है, एक गलत आपका ख्याल है कि सिर्फ यही कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग हर शख्स कर सकता है। आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को उठा लें, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, गुरु, पीपल पर आर और जो भी जितने भी हैं, आप किसी को भी उठा लें तो वहाँ पे रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर जॉब्स आती हैं। अगर तो आपकी फ़ील्ड अकाउंट से, आपको अकाउंट का काम आता है तब भी आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपको शौक़ है कंटेंट राइटिंग का तब भी आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपको शौक़ है ब्लॉगिंग का तब भी आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम जानते हैं तब भी आपके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और लोगो डिज़ाइनिंग का काम जानते हैं तब भी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो हर किस्म की जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से जॉब्स आती हैं। तो ये बिल्कुल ही मिस कॉन्सेप्ट है। ऐसी कोई भी बात नहीं कि सिर्फ आईटी वाले कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। सेकंड मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं लेकिन वो भी नहीं आ पाते। अक्सर लोग ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें उनके पास स्किल होती हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि पहले हमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे कर नहीं सकते। हमें कोई 8-9 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमें फ्रीलांसिंग आएगी, फिर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको ऐसा समझाऊंगा कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है, स्पेशली इन आईटी वर्ल्ड, तो क्या कहते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि ये वो जो एप्लीकेशन है वो यूज़र फ्रेंडली हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल ऐप हो, वो यूज़र फ्रेंडली हो, जो इस्तेमाल करने आ रहा है उसके लिए आसान हो। मतलब एक कॉमन सा आदमी जो इस चीज़ से बिलोंग नहीं करता, अगर वो भी इस चीज़ की तरफ आना चाहता है तो वो इसको ईज़िली यूज़ कर सके। मैं आपको इसे समझाऊंगा कि जिस तरह स्टार्टिंग में फेसबुक आई थी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, उसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करना वो थोड़ा सा टफ़ होता था, आम आदमी नहीं कर पाता था, वो किसी से करवाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब हर चीज़ उसकी इतनी ईजी हो चुकी है, उन्होंने डे बाय डे इंटीग्रेशन करके उसको इतना यूज़र फ्रेंडली करते हैं कि अब हर कोई बच्चा भी फेसबुक यूज़ कर रहा होता है। फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको इतना ईजी कर दिया गया है, उसको इतना फ्रेंडली कर दिया कि हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी हकीकत बात नहीं है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको इसकी दूसरी आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आपको किसी ने व्हाट्सएप यूज़ करना सिखाया नहीं, आपको किसी ने व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं सिखाया। आपको किसी ने फेसबुक यूज़ करना सिखाया नहीं, आपको फेसबुक यूज़ करना भी नहीं सिखाया। चलें, आपको किसी ने एसएमएस सेंड करना सिखाया, वो भी नहीं सिखाया। आपने खुद ही मोबाइल लिया, उठाया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी ऐसे ही हैं, इनको आप ये टूल्स हैं। जिस तरह व्हाट्सएप एक टूल है, फेसबुक एक टूल है, तो इसी तरह अपवर्क भी एक टूल है, फाइवर भी एक टूल है। उस टूल को यूज़ करते हुए हम फ्रीलांसिंग करते हैं, हम अपनी स्किल को सेल करते हैं। तो टूल को सीखने की ज़रूरत नहीं होती, टूल सीखना इतना मैटर नहीं करता, बल्कि स्किल को सीखना मैटर करता। तो स्किल इम्पॉर्टेंट है रादर देन टूल। तो ये भी एक गलत फहमी है कि पहले हम टूल को सीखेंगे तो हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। नंबर थर्ड, जो वो ये भी काफ़ी कॉमन है जिसकी वजह से लोग फ्रीलांसिंग नहीं करते। वो ये समझते हैं कि यार हम तो उनको पास स्किल भी होती हैं, इनके पास भी स्किल्स होती हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते। ये समझते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो 7 समंदर पार यूएसए के अंदर बैठा हुआ है, हम पाकिस्तान में हैं, 9-10 घंटे का फ़र्क है, किस तरह से टाइम मैनेज होगा, किस तरह से होगा। हमें तो क्या कहते हैं हमें तो आसानी होती है कि सुबह 9 चले आते हैं, शाम 5 आ जाते हैं। ये क्या हमें रात को उठना पड़ेगा, हमें दिन में उठना पड़ेगा? तो ये भी एक थोड़ी सी गलत बात है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप अगर वो जहाँ भी बैठा है आपको देखें, आपने प्रोजेक्ट लिया, आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद आपने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अब वो आपके लिए यही है कि आप चाहे रात में काम करें, आप चाहे दिन में काम करें, इस अप टू यू, ये आपके ऊपर है। वहाँ जॉब के ऊपर ये होता है कि आपको सुबह 9 बजे पहुँचना है हर हालत में। तो उससे ज़्यादा वो ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है कि आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, आपने उसके ऊपर काम शुरू किया। अब क्या कहते हैं,
उसको क्या कहते हैं, जो आपका प्रोडक्ट ओनर है जिसका वो प्रोजेक्ट है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके यहाँ रात हो रही है, आपके यहाँ दिन हो रहा है। उसको अपना काम चाहिए, वो आपने उसको काम उसके टाइम पर सबमिट कराना है बस। तो ये भी एक टाइम मैनेजमेंट का भी एक इशू लोग बनाते हैं कि हमें नहीं करनी। तो बेसिकली ये भी एक कोई ऐसी बात नहीं है। आपके ऊपर होता है कि आप मॉर्निंग में काम करें, आपके ऊपर होता है आप इवनिंग में काम करें। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो काम आता है वो सिर्फ यूएसए से ही आता है, नहीं पूरी दुनिया के मुल्कों से वहाँ पे काम आ रहा होता है। अमेरिका से जिस तरह आता है तो इंडिया से भी आता है, पाकिस्तान से भी आ रहा होता है, रशिया से भी आ रहा होता है, ईरान से भी आ रहा होता है, फ्रांस से भी आ रहा होता है। तो मुख्तलिफ़ ममालिक से आ रहा होता है। तो जिस कंट्री से आपका टाइम मैनेज करेगा, आप उस बैठ जाएँ, आपको क्या कहते हैं, बिडिंग स्टार्ट करनी है, प्रपोजल सेंड करना स्टार्ट करना है। तो जो भी आपके टाइम पे, आप जिस भी टाइम पे लॉगिन करेंगे, आप जिस भी टाइम पर बैठेंगे, उस टाइम पे आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स, कोई ना कोई आपको काम अवेलेबल मिलेगा, जॉब्स अवेलेबल मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात को ही जॉब्स मिलेंगी, दिन में नहीं मिलेंगी, या सिर्फ अमेरिका की ही जॉब्स मिलेंगी, उसके अलावा और कोई जॉब्स नहीं मिलेगी। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है, एक गलत ख्याल है, गलत फहमी है कि सिर्फ यही लोग कमा सकते हैं और कोई नहीं कमा सकता। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कोशिश की है, आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुए होंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।